तो बहुत मनाया वो ना माने चले गए, छोड़ के सारे ताने बाने चले गए। विराट कोहली को बीसीसीआई ने बहुत मनाने की कोशिश की। इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहने को लेकर, और तब से ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि बीसीसीआई की बातों को विराट कोहली मान ले, और जिस तरह का उनका विराट सफर रहा है खासकर टेस्ट क्रिकेट में, वो अभी जारी रहेगा। लेकिन आज ये फाइनल हुआ, विराट कोहली की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई कि भैया अब बस, अब टेस्ट का जो सफर था वो यहीं तक था। वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा, और कोशिश रहेगी हमारी कि जाते जाते भारत को एक वर्ल्ड कप 50 ओवर के फॉर्मेट का देकर जाएं। लेकिन विराट कोहली जब आज टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह चुके हैं और ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है, तो फिर कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि अब विराट कोहली की जो टेस्ट विरासत रही है वो प्रिंस के यानी कि शुभमन गिल के अलावा और कौन उत्तराधिकारी हो सकता है उसका। और अब चूंकि रोहित शर्मा भी टीम से संन्यास ले चुके हैं टेस्ट टीम से, तो अब कप्तानी कौन करेगा। हालांकि विकल्प के तौर पर जसप्रीत बुमराह मौजूद है, शुभमन गिल भी एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं, अच्छा भविष्य है अभी उनका क्रिकेट में। लेकिन सवाल यही होगा कि एक बॉलर कैप्टन, क्योंकि जसप्रीत बुमराह 2 टेस्ट मैच में कप्तानी किए थे, एक में जीत मिली थी बीजीटी में, और एक हालांकि बहुत क्लोज मैच गया था। और इन्हीं सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे आज। हम अपने न्यूज रूम से हमारे 2 सहयोगी, एक अभिषेक विजय हमारे साथ रहेंगे। और अभिषेक सर, सबसे पहला सवाल यही कि विराट कोहली की जो विराट विरासत है बहुत मनाने की कोशिश की गई, अभी मान जाना चाहिए विराट कोहली को? अभी बहुत क्रिकेट बाकी था, या एक ऐसा फेज हर खिलाड़ी के जीवन में ये आता है कि उसको लगने लगता है कि भाई अब बस, अब जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था, जो हमारे अंदर एनर्जी थी, अब वो नहीं है, अब ये चीज कुछ युवा हाथों में दिया जाए और टेस्ट विरासत आगे बढ़े। नहीं, देखिए, परमानेंट सबसे अहम क्या चीज होती है ना कि कोई भी खिलाड़ी, मैं ये मानता हूँ कि संन्यास तब ले जब वो अपने पीक पे हो। हमने ऑस्ट्रेलियंस को देखा है, रिकी पॉन्टिंग अपने पीक पे थे, क्रिकेट को अलविदा कहा। एडम गिलक्रिस्ट अपने पीक पे थे, उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा। हमारे यहाँ एक तरीके से कहें तो ढर्रा बना हुआ था कि जब तक आप पूरी तरीके से घिस ना जाए, आपके बल्ले से रन बनना बंद ना हो जाए, आपके गेंद में वो धार ना रहे, तब जाकर के हमारे खिलाड़ियों को जबरदस्ती करके भी, कई खिलाड़ियों को जबरदस्ती करके टीम से बाहर करना पड़ता था। मतलब एक मैसेज देने की कोशिश होती थी कि भैया बस। लेकिन विराट कोहली अभी फिट हैं, पूरी तरीके से फिट हैं, और उनके अंदर जो भूख है वो दिखती है। लेकिन विराट कोहली शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि T20 से वो संन्यास ले चुके हैं, टेस्ट से उन्होंने अनाउंसमेंट आज कर दिया है, अब बचा वनडे। टीम को नंबर 1 बना चुके हैं, टेस्ट में भी, T20 का विश्व कप जिता चुके हैं। वर्ल्ड कप भी 50-50 का जब 2011 में भारत जीता था, उस समय टीम का हिस्सा विराट कोहली थे। फाइनल में उन्होंने संभाला था जब सचिन और सहवाग जल्दी आउट हुए, उसके बाद गौतम गंभीर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की। लेकिन कहते हैं ना कि लीड करते हुए एक कप जितवाना वो बहुत बड़ी बात होती है, जैसे इस बार T20 में उन्होंने किया। तो अब उनकी निगाहें कहीं ना कहीं 2027 के विश्व कप को लेकर के होगी, और इसीलिए वो अपना पूरा समय जो है वो चाहते होंगे कि वनडे क्रिकेट को दिया जाए। और मैं नहीं मानता कि ये गलत फैसला है, अच्छा फैसला है। बीसीसीआई ने मनाने की कोशिश की, होती है जब बड़ा खिलाड़ी अगर जा रहा होता है और ऐसा लगता है कि उसके पास 2-4 साल और भी क्रिकेट बचा हुआ है, तो प्रयास किए जाते हैं। लेकिन मैं कोहली के इस फैसले को अच्छा फैसला मानता हूं। नहीं, अच्छा फैसला है, चलिए ठीक है। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में नहीं होंगे, तो पीछे जो स्ट्रगलिंग बल्लेबाज है उनको टाइम मिलेगा, उनको मौके मिलेंगे। और भारतीय क्रिकेट में अच्छे अच्छे जो युवा बैट्समैन हैं वो हैं, और वो दरवाजे खटखटा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यही उठता है फिर खिलाड़ियों के इस तरह के संन्यास पर, क्या जो हमारे स्टार रहे हैं, जिनको हमने
भारत के क्रिकेट को ऊपर ले जाते देखा है। क्या उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेयरवेल मैच देना चाहिए, बाकायदा उनको सम्मान के साथ उनकी विदाई होनी चाहिए? ये तो एक सितारा होता है जो चमकता रहता है और अचानक धीरे से बुझ जाता है। वो चाहे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, उन्होंने भी घर पे बैठकर घोषणा की। रोहित शर्मा की बात करें, घर पर बैठ के घोषणा हुई। युवराज सिंह इवन इतने बड़े स्टार, वो भी उनका भी फेयरवेल मैच नहीं हुआ। ये चीजें थोड़ी सी फैंस के लिए तकलीफदेह होती हैं। नहीं होती होंगी, लेकिन मैं इन चीजों में नहीं मानता, क्योंकि देखिए फेयरवेल देना ना देना ये कोई जरूरी नहीं होता है। और अभी जो ग्रैंड फेयरवेल है वो अगर आप 2027 का विश्व कप जीते और उससे पहले ही आप ये कह दें कि ये विश्व कप हमारा आखिरी है, काम खत्म, वो फेयरवेल होगा। फेयरवेल आप किसी एक मैच में दे सकते हैं, ठीक है। तो अब टेस्ट में रिटायरमेंट को लेकर के टेस्ट में फेयरवेल हो, टी20 में रिटायरमेंट को लेकर के टी20 में फेयरवेल हो, ओडीआई में रिटायरमेंट को लेकर के ओडीआई में फेयरवेल हो, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। आप किसी भी महान खिलाड़ी को देख लें, सचिन तेंदुलकर के लिए उन्होंने ओडीआई से घर बैठे रिटायरमेंट ले लिया, टी20 से पहले ही वो अलग हो चुके थे। लेकिन जब टेस्ट से मतलब क्रिकेट को जब वो अलविदा कह रहे थे तो उनका फेयरवेल हुआ। तो उसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट पहले ही छोड़ चुके थे और उसके बाद फिर वो टी20 पहले ही छोड़ चुके थे। वनडे में वो खेल रहे थे, लेकिन वो अचानक से जो वनडे 2019 विश्व कप के बाद जो गैप आया, कोविड की वजह से मैचेस नहीं हो रहे थे, तो धोनी को ये लगा होगा कि हाँ अब वक्त है कि इट्स ओके, इट्स ओवर। तो उन्होंने उस तरीके से पोस्ट के जरिए, और उन्होंने जो गाना साथ में पोस्ट किया था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, बिल्कुल यही है, जिंदगी की यही कहानी है। आज उन्होंने यही कहा था कि आज हमसे बेहतर आज आगे कोई खेलने वाला आएगा, आपसे बेहतर कोई देखने वाला आएगा। तो वो होता है, इट्स अ सर्कल, चलता रहता है। और विराट कोहली को हमें सिर्फ और सिर्फ एक शब्द कहना चाहिए, थैंक यू। आपने 14 साल टेस्ट को दिए और बहुत सारे मैचेस आपने भारत को जितवाए, बहुत सारे सीरीज आपने जितवाए हैं। और बस हम अभी भी मैंने फेसबुक पे यही पोस्ट किया है कि कामना यही है कि वनडे विश्व कप हाथ में लेकर के क्रिकेट को अलविदा करें। लेकिन अभिषेक, क्या तुम चाहते थे कि विराट कोहली एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी उठा लें? क्योंकि बहुत लंबा क्रिकेट रहा है, 123 मैच कम नहीं होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, और लगातार 46 के ऊपर का औसत मेंटेन करके चलना, 30 शतक लगाना। क्या ये थोड़ा सा देश के पब्लिक जो है या जो प्रशंसक है उनको मलाल रहेगा कि एक बार यार, चलिए 2 बार चूक हुई हमसे, हम नहीं ला पाए, लेकिन एक टेस्ट चैंपियनशिप विराट कोहली के हाथों में सजता तो कितना बेहतर होता। इच्छा तो बहुत थी, लेकिन ये जाहिर सी बात है, जैसे सर ने अभी कहा कि अपना एक जब पीक टाइम होता है प्लेयर का, तब रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसका ये पता चलता है कि वो प्लेयर महान है। वो प्लेयर जब क्रिकेट की पिच पर उतरता था या जब टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरता था, तो लगता था कि हाँ, जब वन डाउन उतरता था तो इसके बाद अब बॉलर्स रणनीति बनाते थे कि किस तरह से विराट को खेलना है, विराट को बॉलें डालनी, किस तरह की। थोड़ी सी मैं, ये जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा प्रशंसक होने के नाते ये जरूर चाहता कि विराट जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप जीते, WTC का चैंपियनशिप भी जीतते, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर रिटायरमेंट होता। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है, 5 दिनों का खेल होता है, कहीं ना कहीं उम्र का नहीं वो होता है, लेकिन ये है कि अब युवा को मौका देना चाहिए। जिस तरह से विराट ने ये भी कहा कि जो एक ब्राइट फ्यूचर है भारत का, जो भारत के प्रति जो और खिलाड़ी, जैसे आपने शुभमन गिल के नाम किया, यशस्वी जायसवाल की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि देखिए, जब विराट 2008 में डेब्यू किया था तो कोई विराट कोहली को जानता नहीं था। जिस तरह से आज हम एक विराट कोहली को जानते हैं कि यार 14 साल बाद एक प्लेयर छोड़ के जा रहा है, तो वो इमोशन से जुड़ गया था हमारी। लेकिन जब अब हम बात करेंगे, जिस तरह से शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए, यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए, और जो बेहतरीन प्लेयर है, जो युवा है, उनको मौका मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, चाहे रोहित शर्मा ने हमें भी एक हफ्ते पहले ऐसे टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए, उसके बाद विराट कोहली ने ले लिया, लगातार 2 दिग्गज हमारे मतलब टेस्ट क्रिकेट को संन्यास लेके चले गए। लेकिन बात करें हम अगर विराट कोहली की, तो विराट कोहली से थोड़ा सा एक
मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा उनका प्रशंसक हूँ कि क्योंकि मैं ऐसा है कि विराट कोहली जब एक फैन बेस क्रेज वो हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये होता है कि यार विराट अभी और खेलना था थोड़ा सा। पांच एक लॉन्ग फॉर्मेट का गेम है, आपको एक दिन दो दिन तक बैटिंग करता हुआ देखता, आपके कवर ड्राइव शॉट देखता, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कलाइयाँ देखता कि किस तरह से खूबसूरती से लेकिन लेग पे चौका मार देते। तो कहीं ना अभी कहीं बहुत क्रिकेट बाकी था, हमें ये अभी ये क्रिकेट, माना जा क्योंकि सकता है। जिस आप तरह से आप आईपीएल में देखिए कितना बढ़िया शॉट लग अरे रहा है, टॉप कितने अच्छे रन स्कोरर है, दौड़ रहे हैं, लगातार टॉप कितने स्कोरर है, अच्छे आप रन पर्पल दौड़ रहे हैं। कैप हाँ, होल्डर है। और उम्मीद भी बहुत सारी थी, आगे इंग्लैंड टेस्ट है, इंग्लैंड से सीरीज होनी है वहां पर जाकर, और एक नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है, और जिसमें विराट कोहली का होना, देखिए प्रतिभा तो बहुत है अभिषेक सर, हमारे बिल्कुल। भारतीय क्रिकेट में बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन जरूरत था कि एक अनुभवी खिलाड़ी हो, एक लीडर के तौर पर टीम में होना चाहिए विराट कोहली को। ठीक है, नहीं होंगे, लेकिन अब आगे जो वो वन डाउन का पोजीशन है, और पिछले 10-12 सालों से वो एक, मतलब उस पर कॉपीराइट रहा है विराट कोहली का। हम्म। शुभमन गिल को मान लीजिए, वो एक अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हैं, और यशस्वी जायसवाल के साथ उनकी बॉन्डिंग अब आगे बन सकती है, लेकिन उस वन डाउन पोजीशन, उस विराट विरासत पर किसको देखते हैं हम? देखिए अभी बीसीसी अब क्योंकि अब नई टीम फॉर्म होगी, क्योंकि अभी तक रोहित और विराट की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी जो हैं, और जो मिडिल ऑर्डर है उसकी सच्चाई जो है वो उजागर नहीं होती थी, तो अब मिडिल ऑर्डर भी किस तरीके से खेलेगा ये भी देखना है होगा। लेकिन मैं अभी कुछ खिलाड़ियों को देख पा रहा हूं, अगर बीसीसीआई उनके विषय में सोचे तो शायद आने वाली जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो बहुत स्ट्रांग होगी। ओपनिंग अगर जायसवाल और शुभमन गिल कर रहे हैं, जो विराट कोहली की जगह थी उस जगह पे अगर ऋतुराज गायकवाड़ को लाया जाए वन डाउन पोजीशन पर, बिल्कुल, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एक टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन है। आप उनको टी20 में भी आड़े तिरछे शॉट्स खेलते हुए नहीं देखेंगे, वो पूरी तरीके से अपने टेक्निक पे भरोसा करते हैं, और टेस्ट टेक्निक का खेल है। लेकिन फिर तो वही ओपनिंग का ही इशू बन जाएगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भी नहीं, opening ही करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे खिलाड़ी हैं, आप उनको जहां फिट करना चाहें फिट कर सकते हैं, अभी वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी है। नहीं, वो ये गायकवाड़ के बारे में ये देखा कि जब से चेन्नई में आए तब उनको ओपनिंग का, बाकी उनको ये सही बात है कि अगर आप मौका वन डाउन पे भी देंगे तो वो प्लेयर सेट हो जाएगा, वो बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, उससे ये कभी गलती नहीं होती कि वो वन हैंडेड शॉट खेलता है, टेक्निकली फॉल्ट कहीं नहीं होता, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। ये चीज से तो मैं राजी हूँ कि गायकवाड़ इस आईपीएल थोड़ी सी चोट भी लगी, फॉर्म थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म रहा, उसको कतई हम उसको नजरअंदाज करेंगे, लेकिन वो प्लेयर गजब का है, उसको पता है कि क्रिकेटिंग शॉट्स कैसे लगाने। जैसे आप क्रिकेट में टेस्ट में क्या होता है, आपको एक दिन दो दिन भी बैटिंग करना होता है, तो वो आप आड़े तिरछे शॉट मार के नहीं रुक पाएंगे, आप प्रॉपर टेक्निकल शॉट खेलेंगे, जो क्रिकेटिंग शॉट होता है, जो ग्राउंड से जुड़ती हुई गेंदें, जो आपको शॉट काफी पसंद है कि जो बैट से निकले और पिच से सीधी छूती हुई बाउंड्री पे पहुंचे, उस तरह के शॉट खेलेंगे, तब टेस्ट क्रिकेट में विराट जैसा विरासत बना। एक और नाम बड़ी चर्चा में है, साई सुदर्शन, और ये माना जा रहा है कि जब इंग्लैंड के खिलाफ हमारी सीरीज शुरू होगी तो साई सुदर्शन को मौका दिया जा सकता है। क्या साई सुदर्शन को एक्सपेक्ट करते हैं वन डाउन आके वो अपना वो जो जौहर अभी आईपीएल में दिखा रहे हैं वो इंग्लैंड के मैदान पर जाकर दिखाएंगे? और एक खिलाड़ी जो हमको पर्सनल तौर पर बहुत पसंद है वो है श्रीकर भारत, एक कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, और अगर उनको आगे मौका मिलता रहा टेस्ट फॉर्मेट में खासकर तो वो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, और अभी तो मैं ये देख रहा हूं कि टीम में केएल राहुल अगर आते हैं तो वो भी वन डाउन अगले लगभग 3-4 साल 5 साल जो है वो टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल भी वही टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, और टेस्ट जैसा बार बार हम कह रहे हैं कि टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप ऋषभ पंत की तरफ आड़े तिरछे शॉट्स खेल करके, हालांकि ऋषभ पंत ने हमें वो मैच जिताया है, गाबा का घमंड हमने ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा था, वो ऋषभ पंत की
काबिलियत थी। लेकिन हम ये सभी जानते हैं ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आड़े तिरछे शॉट्स खेलते हैं और वो उस तरीके की चीजें टेस्ट में अमूमन नहीं चलती है। और इसीलिए मैं बार बार ऋतुराज गायकवाड़ को मैं इसलिए क्योंकि वो एक कैप्टन भी बन सकते हैं, उनकी कैप्टनसी की क्वालिटी भी है, एबिलिटी, ठीक है। और बड़ी बात यह है कि वो महेंद्र सिंह धोनी की छत्र छाया में बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो ये चीजें भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती हैं। और दूसरी बात ये है, साई सुदर्शन की अगर बात की जाए, अभी उनका टेस्ट होना बाकी है थोड़ा सा, सही अभी बात है, जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि एक आईपीएल के मैचेस को, कुछ मैचेस को साई सुदर्शन को देख रहे होंगे कि लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि जिसको लोग देखते हैं फिर पसंद करने लगते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये टेस्ट बहुत ही डिफरेंट गेम है, ये T20 आईपीएल जैसा गेम बिल्कुल नहीं है। इस तरह के प्लेयर, अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर अगर आप टेस्ट में उम्मीद करेंगे तो बिल्कुल नहीं, अभिषेक शर्मा को तो एग्जांपल दे रहा हूं T20 फॉर्मेट में नहीं, ही जैसे ठीक रहेंगे। नहीं, वो एक होता है कि जैसे आप जो ये हर गेंद पे छक्का मारे, टेस्ट में जरूरी नहीं है हर गेंद पे सिंगल खड़ा। टेस्ट में आप 200, 250, 300 रन बनाए, छक्के ना मारे, कोई जरूरत नहीं। आप 500 गेंद खेलें लेकिन आप टिके रहें क्रीज पे। एक होता है कि आप टाइम दीजिए, जैसे द्रविड़ जैसे हमारे पास लीजिए, लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज थे कि 60-70 गेंद खेलते थे, 5 रन, 2 रन, 3 रन, तो बॉलर भी उससे हताश होता था, अगली टीम भी परेशान होती थी, तो फिर वो गलतियां करती थी, उसके बाद ये लोग जीतते थे। कितने मैच लक्ष्मण को जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आते तो लगता था कि इंडिया हार रही है, तो वो खड़े हो जाते दीवार की तरह, द्रविड़ और लक्ष्मण एक तरफ खड़े हो गए, फिर ये होता था कि आज पूरे दिन फेंको, जैसे फेंकते रहो, फिर हम शाम को टाई करा लेंगे। तो ये ऐसा भी है, तो इस तरह के बल्लेबाज बनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आईपीएल मैच या हम T20 फॉर्मेट्स को लेकर स्पेशली देखें कि हम लगातार छक्के चौके देख रहे हैं। अब गेम क्रिकेट भी इस तरह का भी बन गया है कि लगातार फैंस भी यही चाहते हैं कि हर गेंद में मैं छक्का चौका एंजॉय करूं, लेकिन जो प्रॉपर क्रिकेट होती है वो टेस्ट क्रिकेट ही मानी जाती है। तो टेस्ट क्रिकेट में महत्व ये है कि आप किस तरह से क्रिकेट में आप क्रिकेटिंग शॉट खेलते। ध्रुव जुरैल को आप आगे खेलते देख रहे हैं? ध्रुव जुरैल क्योंकि प्लेयर अच्छा है, उसको मौके मिलने चाहिए, क्योंकि अब युवा टीम बनेगी, जाहिर सी बात है, और युवा टीम में ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और यश भरत, ये तमाम प्लेयर आएंगे, आप उनको देखेंगे और उनको जरूर मौके मिलने चाहिए, क्योंकि इनमें थोड़ी सी है, भले आप 1-2 सीरीज हारेंगे, जैसे अब इंग्लैंड में जाके थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, नई टीम है, युवा टीम रहेगी, तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। उसके आपको साथ इस टीम पे भरोसा दिखाना है, प्लेयरों को लगातार मौका देना है, क्योंकि आप मौका देंगे तभी विराट जैसा, देखो विराट बनने के लिए उन्होंने 14 साल गवाए, 14 साल उन्होंने अपने क्रिकेट को दिए, इन्वेस्ट किए, तब वो आज हम विराट कोहली को, मतलब विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा जैसा फैन बेस बनता है। लेकिन अभिषेक से दिलेरी की बात कर लें, जैसा आपके फेवरेट हैं ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर आप काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जितना टेस्ट उन्होंने भारत के लिए खेला, अभी हमें नहीं लगता कि बोर्ड उनको कप्तानी की जिम्मेदारी देगा। मुझे जो मौके पर दिख रहा है वो कैप्टनसी की बात ही नहीं कर रहा मैं, कैप्टन वो बन सकते हैं, बन सकते हैं, उनकी काबिलियत है, उन्होंने काबिलियत दिखाई है, और जो CSK तक ही वो सीमित नहीं है। जो क्लास A की क्रिकेट है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एक खिलाड़ी के बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई है, उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी जो हैं वो भी टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन हैं, और उन्होंने टीम इंडिया में जाकर के वो दिखाया है कि किस तरीके से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, बेहतर फिनिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत क्लासी बैट्समैन हैं। देखिए, स्टीव स्मिथ जब आए थे वर्ल्ड क्रिकेट में तो एक लेग स्पिनर के तौर पे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के मजबूत स्तंभ बन गए बल्लेबाजी में, गेंदबाजी तो वो करना ही भूल गए। तो वैसे ही होता है कि आपको कैसे टीम यूज करना चाहती है। अगर नीतीश कुमार रेड्डी हैं या कोई भी बैट्समैन है लोअर डाउन ऑर्डर में, अभी आप वाशिंगटन सुंदर हैं, वो भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, अक्षर पटेल है, क्या भरोसा आप उनको अगर
वन डाउन पे कंटिन्यूअसली यूज करना शुरू कर दें और अक्षर पटेल ने हो सकता दिखाया है इन दिनों में दिखाया है कि वो बल्लेबाजी बेहतर कर तो सकते हो सकता है कि वही आपके लिए बेस्ट हो जाए। हैं। तो ये हम नहीं जानते क्योंकि हर चीज डिपेंड करता है मौके पे। आप किसी भी खिलाड़ी को 2 या 4 मौके दे। रोहित शर्मा को महेंद्र सिंह धोनी ने कितने मौके दिए? हम्म रोहित शर्मा के लिए कहा जाता था कि ये एक ऐसा बल्लेबाज है, जब वो भारतीय क्रिकेट, खुद विराट कोहली उनके बारे में कहते हैं कि हम एक हवा था। अरे एक मुंबई से लड़का आ रहा है, अब हम लोग तो यही सोचते थे पता नहीं वो कौन है, लेकिन जब हमने खेलते हुए देखा तो हमें एहसास हुआ कि अरे अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें मौके मिलते गए, आज दुनिया के हर बॉलर ये मानते हैं कि जितने भी बल्लेबाज होते हैं उनसे कम 2 से 3 सेकंड एक्स्ट्रा होते हैं रोहित शर्मा के पास। तो ये चीज दर्शाता है कि खिलाड़ी में क्वालिटी है, आप उसको किस तरीके से मांझते हैं। रोहित शर्मा को ओपनिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन ओपनिंग में देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ट्राई किया। महेंद्र सिंह धोनी को खुद सौरव गांगुली के ये स्टेटमेंट है कि मतलब कंटिन्यूअसली उनको नीचे डाउन में जब हम खिला रहे थे उनसे रन नहीं बन रहे थे। अचानक बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये आया कि भैया एक काम कर, पैड पहन जा, वन डाउन गए 183 रन मार दिया। तो ये चीजें होती हैं। कब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मौके आप दें, और नीतीश कुमार रेड्डी हैं या ऋतुराज गायकवाड़ हैं, ये ध्रुव जुरेल हैं, इन सभी को अब मौके आपको देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक सीरीज हारे फिर आप पूरी टीम को चेंज कर रहे हैं, 2 सीरीज हारे पूरी टीम को चेंज कर रहे हैं, नहीं, आपको मौके देने पड़ेंगे। क्योंकि सौरव गांगुली के रहते हुए भी हमने सीरीज गंवाए हैं, महेंद्र सिंह धोनी के रहते हुए भी हमने सीरीज गंवाए हैं, विराट कोहली के रहते हुए भी सीरीज गंवाए हैं। तो आपको एक कहते हैं ना कि जब मिट्टी में हम पानी डाल करके मिट्टी को पहले पूरी तरीके से गूंदते हैं, उसके बाद उसको चाक पे देते हैं, आपको वो चीजें अब करनी पड़ेंगी। लेकिन कप्तान के तौर पर किसे देखते हैं, जसप्रीत बुमराह या शुभमन गिल? और जसप्रीत बुमराह को अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं फिर यही कहूंगा कि अगर बुमराह को बनाया जाता है, उनकी इंजरी इशू अब आगे चलती रहेगी। जिस तरह से एक सीरीज खेलते हैं इंजरी हो जाती है, और तेज गेंदबाज हैं तो इंजरी की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। अभी कुछ सालों के लिए केएल राहुल कुछ सालों के लिए केएल राहुल को जिम्मेदारी देनी चाहिए। बाकी ये तो बीसीसीआई बोर्ड अपना तय करे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अभी कुछ सालों के लिए, क्योंकि केएल राहुल का करियर अभी है 5-6 साल का, तो कुछ सालों के लिए केएल राहुल को ये जिम्मेदारी दे करके जसप्रीत बुमराह को आप उप कैप्टन बनाएं ताकि वो साथ में रहें। 1 से 2 साल के बाद आप उप कैप्टन शुभमन गिल को बना दें ताकि वो सारी चीजों को तब तक समझ लें और उसके बाद टीम को आगे लेके। अभिषेक, आपका कमेंट? नहीं, यही बात है कि जसप्रीत बुमराह को लेकर थोड़ा सा ये कि उनको इंजरी थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर है और लगातार बॉलिंग करना टेस्ट मैचेस में कहीं ना कहीं गर्मी का टाइम होता है, जहां भी आप खेल रहे गर्मी है जो भी है, तो फिर ऐसा भी है कि लगातार इंजरी भी होना तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उनका ड्रॉबैक रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि जसप्रीत बुमराह बॉलर्स को अब कप्तानी मिलनी चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है, बॉलर्स को मौका देता है। क्या पता, अब देखिए ये भी हो सकता है कि इंजरी लगातार हो रही, अब रिकवर हो रहे हैं, आईपीएल के जैसे कुछ मैचेस खेले हैं, तो उन्हें अब 1-2 सीरीज में मौका देना चाहिए, शुरुआत है, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी हो जाएगा किसी नए को, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है वो रोहित और विराट जैसे लोगों के अंडर में खेला है, तो कहीं ना कहीं उसको ये पता है कि कैसे टीम को लेकर मैनेज करना है। तो जसप्रीत बुमराह भी सेफ भी रहेगा बीसीसीआई की नजर में, मतलब दर्शकों को भी काफी पसंद आएगा लोग, क्योंकि उसके पास पता है कि किस तरह से टीम को चलाना है, मैनेजमेंट करना आता है, तो जसप्रीत बुमराह भी सेफ ऑप्शन। अभिषेक सर, एक गेंदबाज जो कैप्टनसी होते, गेंदबाज जो कैप्टन होते, इंडिया में ये प्रथा ही नहीं रही। अनिल कुंबले को देखें तो कुछ दिनों के लिए ही सिर्फ बनाया गया था, इसके बाद एक परमानेंट गेंदबाज कैप्टन बनाया, बॉलर कैप्टन बनाया ही नहीं जाता। क्या ऐसा लगता है भारतीय टीम को कि आगे नहीं चल सकता? पैट कमिंस हमारे पास बहुत बड़े उदाहरण है, तेज गेंदबाज होते हुए टेस्ट कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया को रिजल्ट निकाल के देते, लेकिन इंडिया में ये मान लिया जाता है कि भैया गेंदबाज है तो कैप्टन नहीं हो सकते, कैप्टन तो बल्लेबाज कैप्टन ही चाहिए हमें।
बीते कुछ सालों में अगर आप देखें तो ये सिर्फ भारत की नहीं, लगभग सभी जगहों की यही स्थिति रही है कि एक बल्लेबाज को ही कैप्टनसी के तौर पे, और खास करके हमारे देश में न जाने क्यों हम सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों की ही पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। ये एक बड़ी सच्चाई रही है। जसप्रीत बुमराह आज के डेट में क्रिकेट इतिहास के अगर देखें, क्रिकेट वर्ल्ड में आज के डेट में वो गेंदबाजी के सचिन तेंदुलकर हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड लेकिन वर्ल्ड फिर भी क्रिकेट में फिर सही भी है। हम जसप्रीत बुमराह को उस, हालांकि अब तो थोड़ा क्रेडिट भी देना शुरू हुआ है कि T20 विश्व कप में जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी रही, तो हम थोड़ा क्रेडिट भी दे रहे हैं। अन्यथा आप पिछले 8-10 सालों 20 सालों के क्रिकेट को, जहीर खान को देख लीजिए और परवेज शर्मा, मुनाफ पटेल, तमाम हमारी तरह से बॉलर्स हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने वो तवज्जो नहीं दिया जो महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, जो तमाम खाली बैट्समैन को लेकर ढोते रहे। तो जाहिर सी बात है, एक यहीं से पास में क्रिकेट ग्राउंड है, आप अगर आप जाएंगे वहां पे तो माता पिता अपने बच्चों को ग्राउंड पे छोड़ने आते हैं। किसी भी माता पिता से पूछिए कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। हम अपने बेटे को महेंद्र सिंह धोनी बनाना चाहते हैं, हम अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहते हैं, विराट कोहली बनाना चाहते हैं, हम अपने बेटे को राहुल द्रविड़ बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हम अपने बेटे को अनिल कुंबले बनाना चाहते हैं, जवागल श्रीनाथ बनाना चाहते हैं, जहीर खान बनाना चाहते हैं। तो ये एक प्रथा है। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर, चूंकि हमने खेला भी है, खेलते भी हैं, तो हमें ये पता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर आप मैन ऑफ द मैच जॉन्टी रोड्स हैं, तो फील्डिंग के दम पे भी आप टीम का हिस्सा रह सकते हैं। जी, जैसे एक सर, एक तो ये सच्चाई है। ये भी एक है सर, जैसे हम 2011 वाली टीम कब देखेंगे एक बार फिर, जैसे हमारे पास वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, युवराज सिंह, तमाम, जिनके साथ साथ आप बॉलर्स के साथ साथ ये पार्ट टाइम बॉलर्स भी होते थे। तो क्या अब भारत के अंदर क्या ये अब बॉलिंग करने का प्रथा, जैसे देखिए, जब आप पूछेंगे कि हम 2011 वाली टीम कब देखेंगे, हाँ। तो हम आपको कहेंगे कि हम 2003 वाली कब देखेंगे। नहीं, वहां वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान, वही मैं कहता हूँ कि आप बैट्समैन जो है वो बॉलिंग कर सितारों से भरी टीम थी। तो ये दौर होता है, टीम होता है, टीम बनाने का। बैट्समैन में थोड़ा सा ये होता है कि जब बैट्समैन जो है हमारे, अब वो बॉलिंग नहीं करते। आप देखिए युवराज सिंह कितने विकेट्स ले चुके, सचिन तेंदुलकर के 300 से ज्यादा विकेट है, जैसे बॉलर्स के विकेट होते हैं। तो अब बैट्समैन को ये भी चाहिए कि कहीं ना कहीं बॉलिंग में थोड़ा सा भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बतौर अगर कैप्टन कहीं फंस रहा है तो उसको एक ऑप्शन है। जैसे अब 2011, जैसे क्योंकि 2011 के बारे में ज्यादा जानता हूँ, तो 2011 में जैसे ये भी है कि जब जहीर खान फंसते थे, हरभजन सिंह फंस जाते थे, या मुनाफ पटेल या परवीन फंस जाते थे, तो कहीं ना कहीं धोनी रैना को गेंद थमा देते थे, धोनी युवराज सिंह को गेंद थमा देते थे। अभिषेक, इसमें एक जो है वो थोड़ी सी समस्या है कि वनडे को विशेष फोकस करके जो चीजें हैं वो टीम अमूमन तैयार होती है वनडे को ध्यान में रख करके ही, ताकि हम उस हिसाब से एक दो खिलाड़ियों को आगे पीछे करके T20 और टेस्ट की अपनी टीम बनाते हैं। मेन फोकस होता है वनडे। तो ये जो भी आप युवराज सिंह हो, सुरेश रैना हो, रोहित शर्मा भी गेंदबाजी किया करते थे, ये सभी स्पिन गेंदबाज थे। ठीक है, आपको फास्ट ऑलराउंडर की जरूरत है, क्योंकि अब जो है मैच जो होता है पहले एक बॉल से होता था, अब दोनों साइड से आपको बॉल दिए जाते हैं। यानी कि पहले एक बॉल से 50 ओवर होता था, अब 2 बॉल से 50 ओवर होता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको अब उस तरीके से अगर आप किसी गेंदबाज को सामने लाएंगे, वो आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। तो इसीलिए अब जो टीम की फॉर्मेशन है वो 6-5 की ही करके रखनी होती है। आप देखिए, अब बॉलर बिल्कुल अब वही चीज है। इसमें आपको फायदा तभी होगा जब हार्दिक पांड्या जैसा कोई खिलाड़ी आपको मिलेगा जो कि तेज गेंदबाज हो और साथ में बल्लेबाज हो। वो हम अपने टीम में डेवलप होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। अगर आज के डेट में हार्दिक पांड्या संन्यास लेते हैं, उसके बाद आपके पास तेज गेंदबाज ऑलराउंडर कोई नहीं, कोई भी नहीं। एक अनिल वो मिले, क्या कपिल देव,
कपिल देव मिले थे। कपिल देव के बाद आपको हार्दिक पांड्या मिले मिला। हैं। मुझे लगा थोड़ा 10-20 साल बहुत और लगेगा। नीतीश रेड्डी में वो नीतीश spark रेड्डी दिख में रहा है। थोड़ी सी वो काबिलियत है, नहीं, लेकिन जैसे हार्दिक नीतीश पांड्या रेड्डी की जैसी जो वो नीतीश रेड्डी की जो स्पीड है हाँ। वो 115, 120, 115, वो 135 की गेंद नहीं फेंक पाते हैं। हार्दिक तो 140 ये तक भी 140 तक चले जाते हैं। तो एक फास्ट बॉलर का भी इम्पैक्ट डाल देते हैं, टीम के पास ऑप्शन भी तमाम हो जाते हैं। ये- तो यही इस चीज को लेकर मैं थोड़ा सा ये भी सोचता हूँ कि क्या कपिल देव के बाद हार्दिक पांड्या के बाद 20 साल क्रिकेट और वेट कौन करेगा? आएगा ये अभी ये कहना मुश्किल आप ये नहीं बता सकते कि बैट्समैन विद फास्ट बॉलर कोई है ये इस तो समय तो मुझे इसी नहीं लग इसी रहा। वजह से ये समस्याएं हैं। और इसी वजह से मतलब जो कहते हैं ना पार्ट टाइमर्स, वो आपको कम दिखेंगे। ये समस्या है। नहीं, हमें लगता है कि थोड़ा शिफ्ट भी हुआ है, क्योंकि आप वीरेंद्र सहवाग की बात कर रहे हैं, आप युवराज सिंह की बात करें, सचिन, ये ऊपर के पार्ट टाइमर थे, लेकिन अब भारतीय टीम हो या कोई भी टीम हो, वो ये मान के चलती है कि अब हमको बेहतर फिनिशर चाहिए और वो गेंदबाज होना चाहिए। आप चाहे देख लीजिए, अक्षर पटेल को देख लीजिए, वाशिंगटन सुंदर को देख लीजिए, ये सब 8-9 नंबर पर आकर एक अच्छी इनिंग बिल्डअप कर लेते हैं। और वही जो पार्ट टाइमर थे, हमें लगता है वो ऊपर शिफ्ट हो गए। आप नीतीश रेड्डी से गेंदबाजी शुरू कीजिए, नीतीश रेड्डी हो जाएंगे, अक्षर पटेल हो जाएंगे, वाशिंगटन सुंदर हो जाएंगे। तो अब वो ऊपर के जो पार्ट टाइमर थे उस पे टीम नहीं डिपेंड रह गई है। अब एक बेहतर और विश्वसनीय गेंदबाज, अब यही है कि परफेक्शन परफेक्शन, हर हाँ, चीज में उसको आपको इसी की बात मैं कर रहा हूं, हाँ। होना पड़ेगा। और अगर आप गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों चीज, तो दोनों में आपको अब परफेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो वर्ल्ड क्रिकेट में अलग तरीके से रन कर रही हैं। और आप देखें मोइन अली, वो गेंदबाज अगर परफेक्ट हैं तो बल्लेबाज भी पूरी तरीके से परफेक्ट है। परफेक्ट बल्लेबाज। पैट कमिंस सिर्फ एक अच्छे गेंदबाज नहीं है, सैम करन भी है, बैटिंग एबिलिटी बिल्कुल। तो वही चीज है, आपको पूरी तरीके से परफेक्ट होना पड़ेगा दोनों ही फील्ड में। इवन अब तो तीनों फील्ड में आपको, अगर फील्डिंग में भी आपको उसी तरीके से चाहिए कि अब तो गेम तो ये- काफी फील्डिंग के ऊपर भी डिपेंड है कि बिल्कुल। आप अगर रन नहीं बचा रहे, पहले बहुत फील्डिंग दिक्कतें होती थी कि आप सिग्नल लेने जा रहे या डबल, तो बॉल मतलब फील्डर्स रोक नहीं पाते थे कि चौके निकल जाते। अब तो आप एक न्यूजीलैंड का प्लेयर है ग्लेन फिलिप्स, उसकी फील्डिंग देखते हैं तो जैसे मतलब एक ऐसा ये होता है कि हाँ फील्डिंग अब इस लेवल की आप लाइए अपनी टीम के अंदर, तब जाहिर सी बात है मैच आप जीत पाएंगे। तो फील्डिंग और बैटिंग और बॉलिंग और परफेक्शन की बात है कि हाँ आपको एक चीज में परफेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बॉलर हैं तो बॉलिंग करके दीजिए टीम को जब जरूरत है, जब बैटिंग है जब आप फंसे हैं। लेकिन चेस को लेकर परेशानी हमेशा भारत करेगा, क्योंकि चेस किंग तो चले गए टेस्ट क्रिकेट से, चेस किंग कहा जाए चले गए, लेकिन अब चेस के लिए कौन खड़ा चलिए रहेगा? इसी पर एक सवाल कर लेते हैं कि आप एक खाली स्पेस है रोहित शर्मा का, उस पर आप एक नाम फिट कर दीजिए, और सर विराट कोहली का एक खाली स्पेस है, उस पर आप एक नाम फिट कर दीजिए। विराट कोहली की जगह के लिए मैं आज भी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके क्लास को देखता हूं। तो मतलब जब मैं भी क्रिकेट खेलता था तो मुझे भी लगता था कि भाई राहुल द्रविड़ की तरह से मैं भी शॉट्स खेलूं, और वो चीज मुझे ऋतुराज गायकवाड़ में दिखती है। फालतू के शॉट्स बिल्कुल नहीं खेलना, ये उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। टी20 में भी वो फालतू के शॉट्स नहीं खेलते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि कभी एक इनिंग में चले, अगली इनिंग में वो फ्लॉप हो गए, वो बिल्कुल। कंसिस्टेंट रन बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात उनकी ये है ना कि ठीक है वो अगर नहीं भी चल रहे हैं तो हमें ये विश्वास होता है कि ये अगली बॉल पे आउट नहीं होगा, भले वो आउट हो जाए, रन नहीं भले। तो आप लेकिन ऋषभ पंत अगर सेंचुरी भी मार रहे हैं तो हमें पता है कि पता नहीं वो अगली बॉल पे आउट हो जाएगा, अगली बॉल पे आउट हो जाएगा। तो ये चीजें, अभिषेक शर्मा है अगली बॉल पे आउट हो जाएगा, ये हर बार लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए साफ लगता है कि नहीं ये अगली बॉल पे तो आउट नहीं होगा। तो ये दिखाता है कि खिलाड़ी किस तरीके का है। वही चीज हमें शुभमन गिल में लगती है कि नहीं ये अगली बॉल पे तो आउट नहीं होगा। यशस्वी जायसवाल के लिए थोड़ा सा एक डर 50-50 वाला रहता है कि हो सकता है कि नहीं कोई बात नहीं। तो टेस्ट में हमें वैसे ही लक्ष्मण एक ऐसे खिलाड़ी थे, राहुल द्रविड़ ऐसे खिलाड़ी थे कि नहीं ये अगली बॉल पे तो आउट नहीं होगा, अगली बॉल पे तो आउट नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, ये खिलाड़ियों को खिलाड़ी बनाता है, और वो चीज मैं उनमें देखता हूँ। नीतीश रेड्डी में भी मैं देखता हूँ कि वो खिलाड़ी
आउट नहीं होगा अगली बॉल पे, ऐसा फील होता है जब आप उन्हें बल्लेबाजी करते देखते हैं, उनके बल्लेबाजी के तरीके को देखते हैं तो। क्या करुण नायर को फिर से टीम में आते देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आना भी नहीं चाहिए। सरफराज खान? सरफराज खान को अभी बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। और अब आपका सवाल, रोहित शर्मा की जगह किसको फिट कर रहे रोहित हैं? शर्मा की जगह तो शुभमन गिल को मैं देखता हूँ, क्योंकि ओपनिंग के लिए अभी जिस तरह से लगातार शुभमन गिल ने ये बता दिया है, क्योंकि उसने लगातार दिया है भारत को, परफॉर्मेंस दी है, और जाहिर सी बात है शुभमन गिल को अब देखता हूँ रोहित की जगह पर, विराट की जगह में केएल राहुल को देखता हूँ कि अब ये विराट कोहली की जगह एक ऐसा ही प्लेयर ले सकता है जो विराट जैसा बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली जैसा बनना, कहीं ना कहीं 30 शतक लगाना, तो जाहिर सी बात है केएल राहुल को मैं देखता हूँ विराट की जगह पे। क्योंकि केएल राहुल को पास वो पता है, काबिलियत है कि कैसे क्रीज पे टिकना है, टाइम बिताना है, वो पता है। तो वो जाहिर सी बात है टेस्ट में यही मायने रखता है कि आप क्रीज पे कितना टाइम बिताते हैं। मैं बैट्समैन को यही देखता हूँ नहीं, क्रीज पर टाइम बिताना अलग बात है और आगे से चढ़कर खेलना। विराट कोहली चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, चाहे आप इंग्लैंड में देखिए, आप चाहे साउथ अफ्रीका में देखिए, विराट कोहली आगे से आते थे और लीड करते थे पूरी टीम को। वो खड़े हो जाते थे, भाई मैं खड़ा हूँ, जो रन आपको रन चाहिए मैं दे रहा हूँ आपको। राहुल ने भी ऐसा किया है। इस दरमियान थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई, वरना ऑस्ट्रेलिया में जाके, पर्थ में जाके, सिडनी में जाके शतक लगाना बहुत बड़ी बात होती है, और वहां जाकर वो आगे से चढ़कर खेले, पूरी दुनिया उनकी कायल हुई। नहीं, केएल राहुल को मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्रिकेटिंग शॉट को लेकर चढ़ने की बात ये हो जाती है कि लीड करना टीम को, तो केएल राहुल के अंदर वो है कि वो चेस कर सकता है, विशाल नुमावी स्कोर चेस कर सकता है, और आपकी मतलब टेस्ट क्रिकेट पे जाहिर सी बात ये देखी जाती है कि आप टेक्निकली गुड हो। हाँ, लेकिन विराट कोहली की वो टेम्परामेंट और वो एटीट्यूड, एग्रेशन, वो मिस किया जाएगा। वो हर खिलाड़ी का अपना अपना होता है, और विराट कोहली का जो वो अग्रेशन, मतलब आप मान लीजिए कि एक बॉलर अगर कोई विकेट ले रहा है, उसमें भी विराट कोहली का वो जो जोश होता था वो अलग लेवल का होता है। तो ये चीजें हैं, बट ओवरऑल हर खिलाड़ी के जाने के बाद वो जगह जो है कभी नहीं भरती है। आज भी हम सचिन तेंदुलकर ढूंढ रहे हैं, आज भी हम महेंद्र सिंह धोनी ढूंढ रहे हैं, आज भी हम कपिल देव, राहुल द्रविड़। तो एक दौर होता है, और ये सही है कि हाँ, चीजें अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहती हैं, मौका मिलना चाहिए युवाओं को अब ज्यादा से ज्यादा मौका देते हैं। अब टीम क्या होगी, भारतीय टेस्ट टीम में कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे, और ये जो तो गैप आया है इसको भरेगा कौन, कौन से वो चेहरे होंगे जो विराट कोहली के उन रनों को, उस विरासत पर बैठ चलकर रन भी बनाएंगे, विराट कोहली के उस एग्रेशन, उस एटीट्यूड को भी मेंटेन कर पाएंगे। बड़ा सवाल है विराट कोहली और रोहित शर्मा। आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई ऐसा चेहरा भारतीय टीम में दिख रहा है जो विराट कोहली के उस स्पेस में फिट हो पाएगा या रोहित शर्मा के उस स्पेस में फिट हो पाएगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आज की खबर।